और सबसे पहले जयपुर की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। करणी सेना ने सिक्योरिटी की डिमांड की है। जी हां, करणी सेना की तरफ से सिक्योरिटी की पुलिस से डिमांड की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को सिक्योरिटी की मांग की गई है। पुलिस कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को सिक्योरिटी की मांग के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही साथ करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को सिक्योरिटी की मांग इस ज्ञापन के जरिए की गई है। तो इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट आ रही है सामने निकलकर, बड़ी खबर आ रही है। करणी सेना ने सिक्योरिटी की डिमांड पुलिस से की है और इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को सिक्योरिटी की मांग रखी गई है। तो ये तस्वीरें भी कुछ जारी हुई हैं, जिन तस्वीरों के जरिए ये ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन में मांग रखी गई है कि करणी सेना के अध्यक्ष को सिक्योरिटी दी जानी चाहिए और महिपाल सिंह मकराना को सिक्योरिटी मिले। और डीडवाना की खबर है, जहां पर सुखदेव सिंह गोगा मीडिया हत्याकांड में घायल स्कूटी चालक हेमराज को मुआवजा दिलाने की मांग की जा रही है। वहीं मुआवजे और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए खटीक समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान खटीक समाज के लोग रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को जयपुर में सुखदेव सिंह गोगा मेडी के हमलावरों ने हेमराज पर भी गोलियां चलाई थी, जिसके लिए लोगों ने हेमराज को 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की है। साथ ही मांगे ना पूरी करने पर खटीक समाज की ओर से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जिस तरह से करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसमें हमारे एक खटीक समाज के हेमराज जो भाई अपने स्कूटी लेकर जा रहे थे, उनके जो अज्ञात लोग थे उन्होंने 2 गन तान कर उनको स्कूटी लेकर और 2 गोलियां चलाई, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल है। कारण ये है कि हेमराज जी अपनी दिनचर्या के अनुसार वो गरीब आदमी है, अब दाना कबूतरों को डालने के लिए या बेचने का काम करते हैं। वो उधर से जा रहे थे और जो बदमाश थे उन्होंने उनकी स्कूटी छीनने का प्रयास किया। उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्होंने उनके भी 2 गोलियां लगा दी, एक गाल पे लगाई और एक जांघ पे। इधर दौसा में 6 साल की मासूम से हुई दरिंदगी के मामले में अभी तक अपराधी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाए हैं। वहीं इस दिल दहला देने वाली घटना ने समूचे प्रदेश को हिला कर रख दिया है। जयपुर रेंज के आईजी अधिकारी, एसपी और पुलिस के बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। मौका वारदात की जगह पर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर पाबंदी लगाकर रखी गई है। साथ ही मौके पर पहुंची एफएसएल, एमओबी और डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपी की शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही मौके पर सभी एक्सपर्ट पुलिस अधिकारियों को भी बुलाया गया है। आपको बता दें कि परिवार के साथ शादी में शामिल होने आई बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात सामने आई है। पीड़ित बच्ची को जयपुर रेफर कर इलाज किया जा रहा है। ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की जांच में करोड़ों रुपए कालाधन पकड़े जाने के मामले में पूरे प्रदेश में तूल पकड़ लिया है। डूंगरपुर जिले में बीजेपी ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए धीरज साहू का पुतला भी फूंका। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी रहे बंशीलाल कटारा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे, इकट्ठा हुए। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए साहू को सांसद पद से हटाने की मांग की। झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से गुस्साए कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। एडीएम नरेश मालव को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही 2 दिन के भीतर वेतन का भुगतान नहीं होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी। दरअसल प्लेसमेंट व्यवस्था के तहत लगे करीब 1400 कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, जिससे उन्हें अपना घर परिवार चलाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं वो हमारी बात सुनते नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि ठेकेदार मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो आप टेंडर क्यों देते हो उसको? ऐसे ठेकेदार को टेंडर क्यों देते हो? ब्लैक लिस्टेड को टेंडर दे दिया आपने। दीपावली के
त्योहार पे ही सैलरी नहीं आई और ये 2 महीने हो गए। टेंडर प्रोसेस में किस तरह की अनियमितता बढ़ती गई और किस तरीके की परेशानी का सामना प्लेसमेंट करने को टेंडर उसमें ये दे रखा है कि अगर मेरा बिल पास भी नहीं होता है ठेकेदार का तो वो 3 महीने तक अपने पास से पेमेंट करेगा। राजस्थान बीजेपी से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजस्थान के विधायकों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बात करेंगे। आज शाम 7 बजे जेपी नड्डा उनसे बातचीत करेंगे। नए मुख्यमंत्री के मुद्दे पर बात कर सकते हैं जेपी नड्डा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बात करेंगे। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान बीजेपी के जो जीत कर आए हुए विधायक हैं उन विधायकों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बात करेंगे। और आज शाम 7 बजे का यह वक्त रखा गया है जिसमें वीसी के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीते हुए विधायकों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बात करेंगे। नए मुख्यमंत्री के मुद्दे पर वो बात कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी अध्यक्ष बात करेंगे। बड़ी बात और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर दिल्ली से है जहां राजस्थान में हार पर चल रही कांग्रेस की बैठक हुई है। कांग्रेस की यह बैठक करीब 3 घंटे तक चली। बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक खत्म होने के बाद प्रभारी रंधावा ने कहा कि हम आज से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट थी। हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल पर मजबूती से चुनाव लड़े। कैंडिडेट भी हैं जो 1500 से भी कम हैं, उनके सब के ऊपर चर्चा हुई। और साथ ही हमने आज से ही उनको बोल दिया है कि हम पार्लियामेंट की तैयारी करेंगे और जहाँ जहाँ कोई हमें खामियाँ रहेगी, कमियाँ थी, उनको हम पूरा करके और एकजुट होकर इलेक्शन जो है लड़ेंगे। और पिछली जो इलेक्शन है वो भी आप देख रहे हैं कि पूरी कांग्रेस एकजुट थी और एक आवाज़ में पूरी कांग्रेस ने वहाँ इलेक्शन लड़ी। हमारा जो बूथ लेवल का या मंडल अध्यक्ष थे या दूसरे ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने खूब काम किया कांग्रेस के वर्कर्स ने। उनके लिए उनको भी धन्यवाद मैं करता हूं। और जो हमारे लीडर्स साहबान हैं इन्होंने भी आज कहा है कि जो पार्लियामेंट है उसका आज से ही तैयारी करनी चाहिए और हमें फाइट करनी है और लोगों को बताना है कि हम जीत कर आएंगे। और अब यह खबर जयपुर से है जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के मामले को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का लंबा इतिहास रहा है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार का सीरियल इतिहास रहा है। जांच एजेंसी काम करती है तो इसीलिए इनके पेट में दर्द होता है। ये राहुल गांधी के बहुत नजदीकी रहे हैं। कांग्रेस मतलब करप्शन की दुकान है। मोहब्बत की दुकान में नोटों का ढेर है। राजस्थान में भी यही हाल रहा है। जल जीवन मिशन, पेपर लीक, योजना भवन समेत सभी जगह ये हाल रहा है। इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने भी कहा है कि अब राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए। मोहब्बत की दुकान में लूट का सामान जिस प्रकार से पूरे देश भर में कल से आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे नोटों का एक बहुत बड़ा जखीरा जिसको गिनते गिनते कई घंटे हो गए और गिनने की मशीनें भी खराब हो गई। ये कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत की दुकान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इन नोटों के ढेर को देखते हुए कहा है कि कांग्रेस के नेता ईमानदारी का भाषण देते हैं, उनको ये देखना चाहिए जो जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। ये मोदी की गारंटी है। और ये अभी से नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का एक लंबा इतिहास है। चाहे जीप घोटाला हो, चाहे बॉफर्स घोटाला हो, चाहे यूरिया घोटाला हो, चाहे टेलीफोन घोटाला हो, चाहे आदर्श सोसाइटी घोटाला हो, 2G, 3G, ऐसे एक बहुत बड़ा सीरियल
भ्रष्टाचार का कांग्रेस का अब तक का सबसे बड़ा इतिहास रहा है। बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने भी भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बालमुकुंद ने कहा है कि 310 करोड़ से ऊपर की धनराशि अलमारियों में मिली है। इनके झूठे आरोप जनता को पता है। जो पैसे इनके पास जमा हैं सभी एजेंसियां निकालेंगी, दोषियों को सजा मिलेगी। पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही है वहां वहां इन्होंने लूट मचाई है। 310 करोड़ से ऊपर धनराशि अलमारियों में मिली है। हमारी एजेंसियां भारत की स्वतंत्र है, वो सबकी जांच कर सकती है, मेरी भी कर सकती है, आपकी भी कर सकती है। और इसके प्रमाण है, ये इनके झूठे आरोप जनता को पता है। इनके तथ्य रखने से कोई फायदा नहीं है। जो पैसा इनकी अलमारियों में जमा है, बिस्तर बेडों में जमा है, सब एजेंसियां समयानुरूप निकालेगी और दोषियों को सजा मिलेगी। पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है वहां वहां इन्होंने लूट मचाई है। राजस्थान भी प्रमाण है। 19 बार युवाओं का भविष्य बर्बाद करके अरबों रुपए जमा किए, अपने रिश्तेदारों को RS IAS बनाया और अपने मिलने वालों को जिस प्रकार से लाभ पहुंचाए सबका हिसाब लेंगे और नए कमरे इनके लिए बनाए उनमें सब में जमा करेंगे इनको। लोगों को नई सरकार के गठन का इंतजार है। कौन सीएम होगा और कौन मंत्री बनेंगे, इस वक्त यही चर्चा का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और इस बीच अशोक गहलोत सरकार से हारे हुए मंत्री बंगले खाली करके सिविल लाइन से जल्द ही अपना सामान समेटने में लग गए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। गहलोत सरकार के मंत्री भजनलाल जाटव के बंगले से सामान समेटा जा रहा है। PWD के कर्मचारी सरकारी कूलर, पंखों से लेकर दूसरा सामान जमा करने में जुटे हैं। मंत्री जी को वैर की जनता ने चुनाव हरा दिया है। उनके लगाए गए पेड़ पौधे ही अब उनके साथी हैं। पपीते के पेड़ बड़ी मेहनत से खड़े किए गए, पर फल शायद उनके भाग्य में नहीं थे। पपीते पकते इससे पहले ही चुनावी नतीजों ने उन्हें निराश कर दिया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिर इतना काम किया तो जनता ने फल क्यों नहीं दिया। काम की गति जिस हिसाब से विकास हुआ है वो विकास आगे बढ़ना चाहिए और जहाँ भी हम लोग कोई कमी रही है तो उसकी बैठ के हम लोग समीक्षा करेंगे, कहाँ कमी रही, क्यों रही, कैसे रही। और निश्चित तौर पर जितना काम राजस्थान में हुआ है और ये चर्चा का विषय था और फिर भी सरकार हम लोग नहीं बना पाए, तो इसका भी हम सब लोगों को बड़ा दुख है। पर लोकतंत्र के अंदर हार और जीत दोनों पहलू हैं। गहलोत सरकार के 17 मंत्री चुनाव हार गए। विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी भी चुनाव नहीं जीत पाए। सिविल लाइंस में नेता प्रतिपक्ष को छोड़ किसी दूसरे कांग्रेसी विधायक को बंगला नहीं मिल सकता। इसीलिए सभी बंगलों को गहलोत सरकार के मंत्री खाली कराने में जुट गए हैं। नई सरकार के मंत्रियों के शपथ लेते ही उन्हें बंगले अलॉट हो जाएंगे। इसीलिए अब बंगलों में मंत्री जी एक एक दिन गुजार तो रहे हैं, पर भारी मन से। कईयों को तो हार अभी तक गले के नीचे से नहीं उतर पा रहा। सपने में भी जिन्हें हार नहीं दिखाई देती थी, उनकी करारी हार ने उनके दिल तोड़े हैं। रोज मीडिया में गरजने वाले मंत्रियों की दहाड़ में अब दर्द है, अफसोस के आंसू हैं। क्या बेहतर होती, हमने तो बहुत कुछ किया, सब कुछ अच्छा किया। इससे ज्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं? हमारी जान देनी बाकी रह गई थी। इससे क्या करें आप बताइए? क्या नहीं किया, सब कुछ कर दिया। बीजेपी के पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है। जो करना था वो सब हम कुछ कर दे, सब कुछ हम कर चुके हैं। BD कल्ला ने ज्योतिषियों की सलाह पर हार से बचने के लिए बंगला छोड़ा, पर बंगले के छोड़ने के बाद भी जीत नसीब नहीं हो पाई। महेंद्र चौधरी, शाले मोहम्मद, उदयलाल आंजना, भंवर सिंह भाटी, गोविंद मेघवाल, विश्वेंद्र सिंह, राजेंद्र यादव, प्रमोद जैन भाया, ममता भूपेश, प्रसादी लाल मीणा, जाहिदा खान, रामलाल जाट, शकुंतला रावत चुनाव हार गयी। अब इन बंगलों को नए तरीके से सजाया संवारा जाएगा। तैयारी ये चल रही है कि चुनाव हार चुके हैं और बंगले खाली करने ही है, वो 1 महीने बाद करें। तो ऊपर से मंत्री जी का आदेश है कि अभी तुरंत ही इनको खाली करो। तो सामान सारा लोड हो रहा है आपके सामने और बंगला खाली कर रहे हैं। पहले टिकट, फिर जीत और फिर मंत्री बनने के लिए जद्दोजहद। फिर मंत्रियों की प्राथमिकता में बंगले की बारी आती है। सही जगह पर बंगला नसीब हो जाए तो नेताजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर अभी तो जोड़ तोड़ जीतने के बाद मंत्री बनने की है। सिविल लाइन को नई सरकार का इंतजार है। गुलजार बंगले अब खाली होने लगे हैं
तो गहलोत सरकार के मंत्रियों को समझ ही नहीं आ रहा कि इतना काम करने के बावजूद भी वो चुनाव कैसे हार गए। अब इन बंगलों में नए मंत्री कौन होंगे और कौन सिविल लाइंस में नया मुख्यमंत्री आएगा, ये देखना बाकी है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।